माननीय मुख्यमंत्री, सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मुझे एक ऑब्जर्वेशन है कि हमारे विपक्ष के साथी प्रस्ताव लेकर के आए काम रोको। नहीं, कोई एनर्जी लेवल कम नहीं है दादा, कोई कम नहीं है। एज का असर पड़ता है, ज्यादा एज हो जा तो आवाज दूर से कम लग जान। नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने पहले ही दिन कहा था जब बहुत ज़्यादा विपक्ष के द्वारा झूठ का भ्रम फैलाया जा रहा था, काम रोको प्रस्ताव के नाम पर रोज युवाओं को साथ भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही थी। प्रस्ताव लेकर के आए और बार बार कहा जा रहा था कि इसके ऊपर चर्चा हो, और मैंने कहा था कि इस बात को पूरा सुना जाए। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले सत्र में हमारे दादा को फंसा दिया। ये बोल नहीं, दादा है हमारा, दादा इनको फंसा दिया। और अब हमारे विपक्ष के नेता, क्योंकि 1 साल के बाद जिम्मेवारी मिली है, और जब 1 साल के बाद जिम्मेवारी मिली तो कुछ ना कुछ प्रस्ताव लेकर के आना था, और नहीं फंसा कुछ भी। युवाओं को पास कम हुए हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। इस मुद्दे को लेकर के काम रोको प्रस्ताव हमारे विपक्ष के नेता लेकर के आए। अविश्वास हो, मैंने कहा है, उसके अंदर तो दादा को फंसा दिया था। और यह भी चर्चा थी, कहा जी हम तो मना कर रहे थे भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना, तो धक्के से ले आएगा। नहीं, ये थी। परंतु हमारे माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बहुत सारे विपक्ष के साथी जो उनको अच्छा लगा, अपनी अच्छी बात तो कही और फिर निकल गए। भर्ती, मैं बहुत आहत हूं माननीय अध्यक्ष जी कि विपक्ष ये प्रस्ताव लेकर के आया कि भर्ती की विफलताओं का आरोप, ये प्रस्ताव लेकर के आया। हमने स्वीकार किया है, चर्चा हो रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो कल तक फाइलों में सपने सजाते थे, जो कल तक फाइलों में सपने सजाते थे, आज मंच पे रोजगार का मातम मनाते हैं। हमने माननीय अध्यक्ष जी 2014 के बाद हमारी सरकार आई है। एक मिनट बात सुनो। हमने अवसरों के दरवाजे खोले हर शहर गांव में। हमने अवसरों के दरवाजे खोले हर गांव शहर में। वो सिर्फ आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर सुनाते रहे, झूठ बोलते रहे। माननीय अध्यक्ष जी, क्या इसमें आपत्तिजनक क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, शेर सुना रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, शेर सुना रहे हैं, ऐसा कुछ। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो शुरू, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी सुनाए, बहुत सारे, वो भी सुना रहे हैं। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। मैं शेर व शायरी में तो टोका भी नहीं करते, लय टूट जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, सुना, इतना तैयारी करके सुना। गीता जी, नेता प्रतिपक्ष ने भी एक ऐसा किस्सा सुनाया था, अगर उसको अपने ऊपर कोई भी लेता तो शायद बड़ी भारी दिक्कत हो जाती, पर सबने सहजता से लिया, कोई बड़ी बात नहीं।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो अनपार्लियामेंट्री के लिए जिम्मेवारी मेरी है, मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, बैठिए बैठिए, सबकी बातों को सबने ध्यान से सुना है, सदन के नेता गंभीरता से ले रहा हूं मैं गंभीरता से ले रहा हूं। ठीक है कि युवाओं के हित की बात है, मैं बताऊंगा, मैं बहुत गंभीरता से ले बैठिए रहा हूं। गीता जी। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी, रोजगार की धूप निकली है, रोजगार की धूप निकली है मेहनत के आसमान में, पर जिन्हें अंधेरा पसंद हो वो उजाला कहां पाते हैं? उनको तो उजाला पसंद नहीं है, वो तो सोचते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसका बहुत सारे उदाहरण मैं बीच में बताऊंगा, अभी तो मैंने ये शुरुआत की है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्षी साथी इन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही भर्तियों के संबंध में बहुत सारे प्रश्न ये लगातार उठा रहे हैं। मैं तो हैरान हूं माननीय अध्यक्ष जी, कहीं तो मंजे के ऊपर पड़े पड़े ट्वीट कर दें। मैं हैरान हूं, मंजे पर पड़े पड़े, खाट हरियाणा में खाट कहते, मेरे यहां मंजा कहते हैं, वहीं पड़े पड़े देखते भी नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। गीता जी ट्वीट मास्टर बन गए। इन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं, मुझे ऐसा लगता है वो विपक्ष के हमारे साथियों की निराशा, घोर हताशा और कुंठा को दर्शाते हैं। ये नहीं, ये घोर कुंठा में कैसे करें कैसे ना करें, क्या करें क्या ना करें, बचा नहीं है कुछ भी, हालत खराब हो गई है। मैं बताऊंगा भी, ये क्वेश्चन आपने दूसरी बार पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, डेट भी बताऊंगा आपको। आपने पहले भी पूछा, इस सदन के अंदर पूरा जवाब दिया गया माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताऊंगा जब बात आएगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिनके हाथ में सौदों की स्याही के निशान हैं, माननीय अध्यक्ष जी, जिनके हाथ में सौदों की स्याही के निशान हैं, वो आज हमें बताएं क्या सच क्या ईमान है, क्या सच क्या ईमान है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने दफ्तर को दर्पण बनाया है, हमने दफ्तर को दर्पण बनाया है, सब साफ दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंसी है माननीय अध्यक्ष जी, एकदम साफ दिखाई दे रहा। अगर टैची किसी ने पकड़ी है, उसको तुरंत, ये पहली बार इतिहास के अंदर हुआ है, इसी सदन के बाद उसको एक्सपेल कर दिया गया नौकरी से। कर सकता है कोई कर सकता है, किसी की मंशा खराब हो सकती है। हमने ये स्पष्ट रूप से इसी फ्लोर ऑफ द हाउस का है माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई माँ बाप कोई बच्चा अगर ये कहते कि मैंने किसी को 5 पैसा दिया है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। फ्लोर ऑफ द हाउस हमने कहा। माननीय अध्यक्ष जी, इनका हर इल्जाम अतीत से टकराकर लौट आता है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हरियाणा कर्मचारी, मैंने बहुत सुनी है बातें आपकी, मैं बोला नहीं, आपकी बहुत सुनी है, मेरा प्लीज सुन लीजिए। मेरे मन में बड़ी पीड़ा है, मुझे रोना आ रहा है। आप ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, मुझे रोना आ रहा है। मुझे नहीं रोना आ रहा, हरियाणा के करोड़ों युवाओं के जिनके साथ अत्याचार हुआ है, वो घर में बैठ करके गरीब परिवार का बच्चा रोता था, उसके आंसू मेरी आंखों में है। इनकी कार्य जो इनके किए हुए हैं, माननीय अध्यक्ष, पीड़ा होती है मन को। और ये मजाक समझ रहे हैं, ये मजाक समझ करके ये प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, भर्ती की विफलता का आरोप लगाया है। मेरे मन को पीड़ा हो रही है माननीय अध्यक्ष जी, ये किस प्रकार से, ये क्या बातें कह रहे हैं, क्या बातें लेकर के आए हैं।
ये युवाओं की पीड़ा है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग ये दोनों स्वतंत्र इकाइयां हैं माननीय अध्यक्ष जी। ये अपना इंडिपेंडेंट ये बॉडी है माननीय अध्यक्ष जी। हमारे जो विपक्ष के भाई हैं, विपक्ष के भाई, इनके शासनकाल में हमेशा क्या होता था, इन संस्थाओं के ऊपर इतना दबाव होता था, रिजल्ट माननीय अध्यक्ष जी, रिजल्ट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से नहीं निकलता था, रिजल्ट इनके निवास से निकलता था। ये ऐसी हालात थी माननीय अध्यक्ष जी। अभी हमारे एक मिनट, ये कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, हमारे मंत्री ने कहा है कि हम जो पर्ची मुख्यमंत्री को दे देते थे वो बच्चे का लिस्ट में नाम आ जाता था। ये विचार की बात है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अध्यक्ष जी ये ट्रांसपेरेंसी से डबल इंजन की सरकार चल रही है। आज हरियाणा के युवा का विश्वास है, आज हरियाणा के युवाओं के मां बाप का विश्वास है, आज हरियाणा के हर जन का विश्वास है कि अगर नौकरी मिलेगी हमें तो वो बीजेपी की सरकार में मिल सकती है, किसी और सरकार में नहीं मिल सकती है माननीय अध्यक्ष जी। लेकिन इनके शासनकाल में तो इसके ऊपर दबाव रहता था, परंतु हमारे समय में दोनों संस्थाएं बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के, पारदर्शी ढंग से माननीय अध्यक्ष जी ये गति से काम कर रही है। मैं बताऊंगा, गति से काम कर रही है माननीय अध्यक्ष जी। मैं बताऊंगा, मैं आंकड़ों के साथ बताऊंगा, बत्रा जी आंकड़ों के साथ बताऊंगा, आप चिंता मत करिए। मेरे पास आंकड़े हैं, तथ्य है मेरे पास सारी की सारी फोटो में भी हैं। मैं आंसर शीट भी लेकर के आया हूं जिसके अंदर हमारे युवा ने बाकायदा नंबर 1 के ऊपर लिखा हुआ है। मैं पढ़ करके बताऊंगा आपको, आंसर शीट भी है मेरे पास। आपके समय की आंसर शीट भी लेकर के आया हूं जो बच्चों ने मेरे को दी है। क्या हालात होते थे आपके समय में, माननीय हाई कोर्ट ये बात कह रहा। आप लोगों ने कहा माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है कि मुझे रोना आ रहा है, और रोना किस बात के ऊपर आ रहा है कि मेरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं के साथ कांग्रेस ने जो उनकी गत करी है, उनका पैसा भी चला गया माननीय अध्यक्ष जी, जमीन भी चली गई, नौकरी भी नहीं मिली, किसी और को नौकरी मिल गई। ये भ्रष्टाचार था माननीय अध्यक्ष जी। जहां मैं दूंगा भी, मैं अभी दूंगा, मैं दिखाऊंगा, रुक तो जा एक मिनट। मैं बताऊंगा जी। आपने आरोप ताल्लुक नहीं है, आरोप लगाए हैं, उसका इससे क्या ताल्लुक है? मैंने कहा आरोप लगाए, बच्चों ने नहीं, किसी ने बताया। मैं हर रोज खुला सुनता हूं, हर युवा, मैं अभी बताऊंगा युवाओं ने मेरे को क्या कहा, मैं बताऊंगा माननीय अध्यक्ष जी। जहां तक हमारे विपक्षी साथियों का आरोप है कि 3 परीक्षाएं रद्द होने तथा 8,653 पदों के विज्ञापनों को वापस लेने की बात इन्होंने अपने उसमें जो ज्ञापन दिया है उसमें कही है। मैं बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा चयन आयोग ने 8,653 पदों के विज्ञापन को वापस लिया था। क्यों लिया था मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि सीटी की परीक्षा होनी थी, नए अभ्यर्थियों का हमने जोड़ना था। क्या आप ये चाहते हैं कि कोई युवा नया ना उसके अंदर लगे? आपकी यही सोच थी। हमारा सीटी का पेपर था,
सीटी का पेपर लिया, हमारी सोच थी कि नए बच्चे और जुड़े उसके अंदर। और माननीय अध्यक्ष जी, इसी संदर्भ में आयोग ने बढ़े हुए पदों के साथ दोबारा री एडवर्टाइजमेंट किया, दोबारा विज्ञापित किया, ज्यादा पदों के साथ। माननीय अध्यक्ष जी, 3 परीक्षाओं में से ग्राम सचिवों की परीक्षा पेपर लीक की आशंका के चलते रद्द कर दी गई, यह आरोप लगाया गया। इन्होंने कहा हां रद्द करी है, आशंका थी। इसमें 28 जून 2024 को हमने दोबारा विज्ञापन किया, क्योंकि उसके अंदर इनके समय के अंदर तो व्यक्ति चाहे साइन भी ना करे, उसके माननीय अध्यक्ष जी चाहे उसने जो क्वेश्चन पेपर के आंसर की के ऊपर क्वेश्चन भी ना लिखे हो, वो भी नौकरी लग गया। कैसे अब हरियाणा का युवा अपेक्षा करेगा कि मुझे ट्रांसपेरेंसी आधार पर नौकरी मिल रही है? कैसे करेगा माननीय अध्यक्ष जी? ये विश्वास तो अगर बढ़ा है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार में बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा, ग्राम सचिवों की जो इन्होंने बात की है कि रद्द की गई, हमने इसकी रद्द इसलिए की थी क्योंकि हमारे तथ्य नहीं है कोई, ना विपक्ष के पास तथ्य है भी पेपर लीक हुआ, परंतु हमारे पास ये बात आई कि पेपर लीक हुआ, हमने उसी आधार के ऊपर कैंसिल कर दिया माननीय अध्यक्ष जी, और दोबारा एडवर्टाइजमेंट निकाली। दोबारा हमने 28 जून 2024 को फिर एडवर्टाइजमेंट निकाली और 17 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा हमने सफलतापूर्वक आयोजित की गई। यही नहीं, इसका परिणाम माननीय अध्यक्ष जी 17 अक्टूबर 2024 को घोषित किया गया। और मैं बताना चाहता हूं कि विपक्षी सदस्यों के पास कोई भी नया मुद्दा नहीं है, बल्कि इस सवाल को पिछले 70 में भी, इसी सवाल को आपने पिछले 70 में भी जो क्वेश्चन नंबर है प्रश्न संख्या 46, पिछले 70 में जो प्रश्न संख्या 46, कभी आपके ध्यान न रहे मैं इस करके प्रश्न संख्या ले आऊं, आप कहते भी झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, तो आप तो कह सका जी, आपको कोई पाबंदी तो है नहीं, पक्ष का काम है झूठ बोलना। मैंने कहा है माननीय अध्यक्ष जी, ये क्वेश्चन माननीय अध्यक्ष जी, ये क्वेश्चन मैं तो झूठ का ये बता रहा हूं, झूठ नहीं बोलता। अरे आफ्ताब जी झूठ नहीं बोल रहे, अरे दुकान खोल रखी झूठ की, झूठ कहां बोल रहे, सारी की सारा झूठ चल रहा। मैं तो इसी करके ये प्रश्न संख्या ले आया माननीय अध्यक्ष जी, ये कह देंगे भी झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने झूठ की दुकान खोल रखी, ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं प्रदेश के अंदर। प्रश्न संख्या 46 के रूप में ये पूछा जा चुका है और सरकार ने इसका हर बिंदु का जवाब दिया है, हर विषय का जवाब दिया है सरकार ने, इसी हाउस के अंदर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो तथ्य के साथ बात कह रहा हूं, मैं तथ्य के साथ बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने पटवारी नहरी पटवारी की परीक्षा पात्रता मापदंड में बदलाव के कारण वो रद्द करी गई। इन्होंने जो कहा है, कुलदीप वत्स जी प्लीज अपनी सीट पे चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है मैंने सुन लिया, माननीय अध्यक्ष जी, मैं ठीक है मैं कर लूँ। अब इन्होंने कहा, मैंने बता दिया आपको, मैं कर लूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है माननीय अध्यक्ष जी, मुद्दा भी नहीं है इनके पास, बार बार एक मुद्दे को घुमा रहे। कोई नहीं, अगर झूठ बोल रहा हो तो भी झूठ। हाँ मैं तो कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, वैसे नहीं, बिना उसके नहीं, इन्होंने कहा, ठीक है मैंने बोल दिया, इन्होंने कहा कि पटवारी व नहरी पटवारी की परीक्षा वो भी रद्द की गई, इन्होंने कहा उसके अंदर। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि उसकी रद्द इसलिए की गई, उसके जो नॉर्म थे, रूल थे, उसके अंदर कुछ चेंज किया था। उसके नहीं, आप कह रहे कहा रद्द कर दी गई, मैं ये पूछ रहा हूं कौन सी रद्द करी है, और मैं आपका बताऊंगा, मैं आपके बारे में बताऊंगा कितनी रद्द हुई है, कौन से सन में हुई है, कितनी आपने भर्ती की है,
मैं बताऊंगा। आफ्ताब जी। आफ्ताब जी, मान्य अध्यक्ष जी, इसे सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी के अधीन पूरा कर लिया गया है। मान्य अध्यक्ष जी, इसी प्रकार हमारे विपक्षी साथी पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा भी पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया। कहा पेपर लीक हुआ। मैंने ये कहा, मैंने पहले भी कहा मान्य अध्यक्ष जी कि जो ये पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा थी, हमारे पास तथ्य नहीं है इनके पास। अगर तथ्य होता ये तो लेकर के अखबारों में फलानी जगह पता नहीं कहां घूमते मान्य अध्यक्ष जी, परंतु इनके पास तथ्य नहीं है कोई भी। हमारे पास ये कान में आवाज आई कि पेपर लीक हो गया कहीं। भाई पेपर लीक हो गया, हमने रद्द कर दिया, क्योंकि हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी पे काम कर रही है। जब हमारे पास कोई सूचना आई मान्य अध्यक्ष जी, और इसकी भी तारीख फिर से निर्धारित की हमने, जो पुलिस कांस्टेबल थे निर्धारित करके उसका भी सफलतापूर्वक परीक्षा आयोजित की गई। माननीय अध्यक्ष जी, 16 जून 2022 को परीक्षा परिणाम पुलिस कांस्टेबल का भी घोषित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, सहायक प्रोफेसर अंग्रेजी भर्ती के संदर्भ में भी पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न हुई। अंतिम परिणाम माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण लंबित है, क्योंकि कोर्ट में हम कुछ कर नहीं सकते माननीय अध्यक्ष जी, और सरकार इस मामले की प्रभावी तरीके से पैरवाई कर रही है। ये विजा मेरे पास, मैं बत्रा जी बताना चाहूंगा, एक आप लोगों ने भर्ती रोको गैंग खड़ा कराया। मैंने पिछले बार भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, एक भी भर्ती ऐसी नहीं है हमारी जो कोर्ट में न गई हो, और कोर्ट ने उसके ऊपर मजबूत मोहर लगाई है कि आप भर्ती कर सकते हैं। यह हमारी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर मोहर लगी है। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिसने सिस्टम को बदला। और मैं तो आप लोगों को, विपक्षी साथियों को कहूंगा कि अपने घर मां उनकी फोटो लगाकर आप पूजो। ऐसा व्यक्ति है वो, ऐसा व्यक्ति है जिसने सारी व्यवस्था को बदला। आप उससे सीख लीजिए, कुछ ना कुछ आपने सीखना चाहिए उससे, उनके कार्यकाल से सीखना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, न्यायालय का जो ही निर्णय आएगा, आगे की कार्रवाई उसके ऊपर तुरंत की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सहायक प्रोफेसरों के 2424 पदों के विरुद्ध 1022 पदों की सिफारिश विभाग को भी भेजी जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे शेष पद पर भर्ती प्रक्रिया वो भी प्रगति पर है। माननीय अध्यक्ष जी, हेडमास्टर के पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया भी न्यायालय के आदेश के कारण रुकी हुई है। जो इन्होंने उसमें चर्चा किया, जो चर्चा की उसके अंदर इन्होंने स्थगन प्रस्ताव में, काम रोको प्रस्ताव में डाला है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, मैं इनके कार्यकाल का बताना चाहता हूं कि इनके कार्यकाल में कब कब कितनी इन्होंने भर्ती की है। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं अपनी भी बताऊंगा, मैं अपनी भी बताऊंगा, अपनी भी बताऊंगा, मैं अपनी भी बताऊंगा। एक जरा पॉइंट इसके ऊपर पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं बनता। आपने पहले नहीं, एक मिनट, उन्होंने पहले क्या है बताओ पॉइंट। एक मिनट जी अरोड़ा जी। सर, बड़ा अहम इशू है। अच्छा, हरियाणा के रोजगार से जुड़ा है। ये कह के कि आपके टाइम में ये हो रहा था, आज ये हो रहा है, ऐसे नहीं। तो इसमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर, वही आ रहा हूं सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताओ। एक मिनट तो बोल, ये तो सब कंपेयर करते हैं, आप लोगों ने 20 साल पुरानी बात रखी है। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है? माननीय अध्यक्ष, एक मिनट बैठो, अगर आपने कुछ है तो बताओ, वैसे नहीं। मैं अभी कह रहा हूं। अरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, किस प्रकार झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हाउस के अंदर झूठ बोल रहे हैं। इस क्या से बोलता रहे हैं, प्लीज आप रखिए। 2,80,00,000 तो आबादी हरियाणा की टोटल है। आप कहां से फिक्र लिए? समझ में नहीं आ रही बात, कहां से फिक्र लिए आप? नहीं, आप हाउस को गुमराह मत कीजिए। ये माननीय अध्यक्ष जी, झूठ बोलने में जी, आप ये झूठ बोल करके
बत्रा जी ऐसे तोड़ मरोड़ करके क्या क्या ये पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं, क्या मान्य अध्यक्ष जी, मैं इनके कार्यकाल के बारे में बताना चाहता हूं मान्य अध्यक्ष जी। इनका जो इन्होंने भर्ती किया है, समय देर होती जा रही है। 1/4/2005 कांग्रेस की इनकी सरकार थी। ये 31/3/2006, 1/4/2005, 31/3/2006, एक साल के अंदर एक भी भर्ती नहीं करी, नील, 0 बटे सन्नाटा, कोई भर्ती नहीं करी। माननीय अध्यक्ष जी, फिर इनका देखिए 1/4/2006, 31/3/2007, 0 बटे सन्नाटा, कोई भर्ती नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष जी, फिर देखिए आप 1/4/2007, 31/3/2008, 0 बटे सन्नाटा, एक भी भर्ती नहीं करी। कैसे काम चलेगा माननीय अध्यक्ष जी? और ये फिगरें बता रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, फिर थोड़ी बहुत ही आंख खुली इनकी। मैं बताना चाहता हूं, कमाल कर रहे हैं आप। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस बोल रहा हूं, मैं तथ्यों के साथ बोल रहा हूं। आपने इसके अंदर लिखा है, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूं, जो आप उसका जवाब दे रहा हूं मैं। बत्रा जी, आप गलत मत करिए। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं आप बोल सकते। मैं ये भी बता रहा हूं कि आपने कितना भर्ती किया है, मैं ये भी बता रहा हूं कि आपने कितना भर्ती किया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो युवाओं के सपने थे कैसे चकनाचूर इनके समय में होते थे। 1/4/2008, 31/3/2009, भर्ती करे 22। ऐसा नहीं है भर्ती नहीं करे, 22 लोग भर्ती करे एक साल। मैं बता रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, फिर 1/4/2009 और 31/3/2010, भर्ती करे 176। माननीय अध्यक्ष जी, फिर 1/4/2010, 31/3/2011, भर्ती करे 712। माननीय अध्यक्ष जी, फिर 1/4/2011 और 31/3/2012, भर्ती करे 1046। माननीय अध्यक्ष जी, फिर 1/4/2012, 31/3/2013, भर्ती करे 1046। एक मिनट, मैं बता रहा हूं, मैं कोई गलत नहीं बता रहा, मैं आंकड़ों के साथ बता। और फिर माननीय अध्यक्ष जी, 1/4/2013, 31/3/2014 इनकी सरकार थी, भर्ती करे 448। माननीय अध्यक्ष जी, 1/4/2014 और अक्टूबर 2014, भर्ती करे 143। कुल मिलाकर के इन्होंने 10 सालों में, 10 साल इनका शासन रहा, इन्होंने भर्ती करे 3593। और किस आधार पर माननीय अध्यक्ष जी भर्ती हुए? उन बच्चों के मां बाप और बच्चों से जाकर के कोई भी पूछ सकता है कैसे भर्ती हुए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने कार्यकाल की बात बता रहा हूं। सुनिए, ऐसा नहीं है मैं सुनिए, आपस में नहीं, आपस में ऐसा नहीं है। नहीं, इन्होंने 10 साल के अंदर 3593 बच्चों को किस तरीके से लगाया पूरा प्रदेश जानता है, परंतु बिना पर्ची, बिना खर्ची। मैं सिर्फ 1 साल का बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमने ये 1 अप्रैल 2024 और 31 मार्च 2025, 1 साल के अंदर 3585 लगाए। इनके 10 साल से ज्यादा 1 साल में लगाए, बिना पर्ची, बिना खर्ची के। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इनको लगाने का काम किया है। और ये जिस प्रकार की बातें बोल रहे हैं, और 1 अप्रैल 2025, 24/2/2026, 1067। हमारे जो 10 साल का कार्यकाल है माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर 11,017 बच्चों को हमने बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर लगाया। और इन्होंने मात्र 10 सालों के अंदर 3593 को लगाया। आप अंतर देखिए, इनके समय में कितना भ्रष्टाचार सिर चढ़ करके बोलता था माननीय अध्यक्ष जी।
पता नहीं कौन कौन लग जाते थे आकर के, ये नहीं पता लगता था। बहुत ज्यादा मान्य अध्यक्ष जी, अब तो बिना पर्ची बिना खर्ची के 1 मिनट हाँ प्रदेश के मैं बताऊंगा आंकड़े मेरे पास भी हमारे कितने लगे, मैं बताऊंगा। नहीं मैं बताऊंगा अभी बताओ, मैं बाद में उत्तर दूं। बैठो भाई, बैठो, पहले वही बता दो। नहीं बैठो भाई, सुनो आराम से, बीपी को चढ़ा रहे हो। मान्य अध्यक्ष जी सुन लो, मान्य अध्यक्ष जी गलत होगा तो लिख के दे देना। नहीं मान्य अध्यक्ष जी, अगर ये इसको ज्यादा उत्साहित हो रहा है जस्सी पेटवाड़, हमारा माननीय विधायक है, मैं भी बता दूं, मैं जाऊंगा उसके ऊपर जो तक क्वेश्चन पूछ रहा, उसके ऊपर आऊंगा, मैं उत्तर दूंगा मैं आपको। ऐसा नहीं है क्या क्या बोल रहा किसने, मेरे पास नोट है सारा, मैं सारा सुन रहा था कौन कौन क्या बोल रहा था उस टाइम। तो देर बोलते अभी तो नहीं देखते माननीय अध्यक्ष जी, अपने गिरे बाह में तो झांक ले कि हम क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। ऐसा नहीं है कुछ भी बोल दो खड़ा होकर के हाउस के अंदर। ये मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार है, ये ट्रांसपेरेंसी के आधार पर चलने वाली सरकार है, ये किसी प्रकार से कोई दबने वाली सरकार नहीं है। आपके गुमराह में कोई प्रदेश का युवा नहीं आएगा, मैं बताऊंगा सारी की सारी बातें। नहीं मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी इससे पता चलता है, मान्य अध्यक्ष जी इससे पता चलता है कि हमारी सरकार अब परीक्षा की बिना किसी गड़बड़ी के पारदर्शी ढंग से आयोजित करवा रही है, कोई गड़बड़ नहीं है किसी के अंदर। मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, अगर इनको कोई गलत लग रहे हो, ये लिखित रूप में भी ये चर्चा कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड पे है, जो आपने बोला वो भी रिकॉर्ड पे है, जो ये बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड पे है, सब कुछ रिकॉर्ड पे है। मान्य अध्यक्ष जी, हमारी सरकार पारदर्शी ढंग से काम कर रही है। मान्य अध्यक्ष जी, हमारी इसी सफलता से विपक्ष घोर निराशा में है। मान्य अध्यक्ष जी, हमारी इसी सफलता से विपक्ष घोर हताशा में है। और मान्य अध्यक्ष जी, इसी के चलते प्रदेश के युवाओं को भ्रमित करने के लिए विपक्ष इस प्रकार के नैरेटिव चलाने का प्रयास करता रहता है। कहा रोजगार नहीं मिला, बाहर के युवा लग गए, और यहां तो कहा परीक्षाएं रद्द होगी, अपनी तरफ नहीं देख रहे। मान्य अध्यक्ष जी, भी हमारे समय में क्या क्या था, मैं सारे तथ्य लेकर के आया हूं, पर आगे आ रहा हूं मैं धीरे धीरे। सदन का समय आधे घंटे के लिए और बढ़ाया जाए। जी 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 जी, थैंक यू। लेकिन दादा आप बैठ जाओ, आप तो सुनते रहो, दरअसल आप उस दिन गलत फंस गए थे विजन टनल में। आप बैठ जाओ, आप हमारे दादा हैं, मैं सम्मान करता हूं आपका। मान्य अध्यक्ष जी, हमारे विपक्षी और ये आज्ञा के लिए भी हमारे आज्ञा के लिए भी ऐसे ही है, मैं बता हमारा धक्काशाही तो चलेगी नहीं हाउस के अंदर, मैं तो चलने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। अब कंटिन्यू बनाने में